मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैं यहाँ आ गई हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। तो मायके से कल ही आई हूँ, यानी मंडे को आ गई थी। तो ये ट्यूसडे का ब्लॉग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मायके से आने के बाद पूरा मेरा घर जो है बिखरा हुआ है। तो कल मंडे था, हम लोग दोपहर में आए तो ऐसा कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ खाना बनाया और थक भी गए थे। खाना बनाया और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया, फिर शाम हो गई, वही डिनर वगैरह किया। तो सुबह में मेरा सारा घर बिखरा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिखरे घर को समेटने के पहले सबसे पहले मैं जितने कपड़े हैं, अभी तो मैंने आधे ही निकाले हैं और आधा है, यानी कपड़ों का तो भंडार लग गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इन कपड़ों को भीगने के लिए डाल दूंगी, ताकि ये अच्छे से भीग भी जाएंगे और मेरा उधर काम भी होता रहेगा। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि जो भी कपड़े हैं, मैं सबसे पहले जो सुबह के काम होते हैं ना, उसको करने से पहले मैं कपड़ों को भीगने के लिए डाल देती हूँ, फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। मायके में जितने कपड़े मैं ले गई थी सारे मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, सारे नहीं कुछ लेके आई हूँ, आधा तो मेरा बैग में ही है। तो जो मैं पहनी थी नए कपड़े, घर के कपड़े, सारे मैं यहाँ पे अभी भीगने के लिए डाल दूंगी। तो जो अच्छे कपड़े हैं उसको मैं इजी में डालूंगी, और जो मतलब घरेलू कपड़े हैं जो घर में यूज करती हूँ उसको मैं सर्फ में डालूंगी। तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं ना, हम लोग गए थे तो करीब 3-3 बैग हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा कपड़ों का ही ज़्यादातर मेरा यहाँ पे काम फैला हुआ है। तो वही सोच रही हूँ कि आधे आधे कपड़े करके धोऊंगी, क्योंकि एक बार में तो होगा नहीं, तो और भी घर के काम होते हैं। तो यहाँ पे जितने कपड़े थे मैंने कुछ इजी में दिए, कुछ सर्फ में डाले और भीगने के लिए यहाँ पे डाल दिया। तो सुबह मैं यहाँ पे मैंने बैग भी धो डाले थे कि एक साथ यदि मैं धोऊंगी तो बाथरूम मेरा छोटा है, फिर भर जाएगा बाथरूम, धोने के लिए बनेगा नहीं, इसलिए मैंने 2 बैग पहले ही धो डाले थे और लटका दिए थे कि उसका पानी सारा निकल जाए। तो अच्छे से उसका पानी निकल गया था, तो मैंने जाके बाहर में उसको सूखने के लिए डाल दिया। तो चलिए यहाँ पे आ गई हूँ अब क्लीनिंग का काम करने के लिए। तो जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है उससे मैं आधा घंटा आज लेट से उठी थी, क्योंकि मेघा की छुट्टी है, बुग्गू का सिर्फ स्कूल जो है रीओपन हुआ है। तो यहाँ पे मैं 5:30 बजे आज उठ गई थी, नाश्ता वगैरह बनाया, बुग्गू को स्कूल भेजा। फिर इसके बाद हस्बैंड छोड़ के आए बुग्गू को, फिर उन्होंने नाश्ता किया, टिफिन लेके गए। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अपने कामों में लग गई। तो मेघा स्कूल अभी उसका रीओपन नहीं हुआ है, तो मेघा सिर्फ घर में ही है। तो मायके से मैं मंडे को आ गई। तो जब हम 3-4 दिन रेस्ट कर लेते हैं ना, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है, इसलिए मैंने सोमवार को कुछ भी नहीं किया। जैसा मेरा घर था वैसा ही मैंने पड़ा रहने दिया। इसके बाद मंगलवार को मैं सुबह ही उठी, फुल एनर्जी के साथ देखिए अपने घर को समेटने में लगी हुई हूँ। तो हम लोग जब निकले थे तो सामान जो बुग्गू रात में खेली थी तो इसी तरह पड़ा था, क्योंकि हम लोग सुबह ही 6:30 बजे निकले थे, तो घर को समेटने का मौका नहीं मिला। कुछ जरूरी जो काम थे, झाड़ू पोछा पूजा, वही सब मैं करके निकल गई। तो सारे मेरे घर जस के तस जो पड़े हुए थे, तो मैं अभी देखिए मंगलवार को सभी को समेट दूंगी। तो ये बेड को मैं अभी बेडशीट को चेंज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जाने से एक दिन पहले ही मैंने ये बेडशीट को लगाया था, तो गंदा नहीं हुआ था। हालांकि कोई नहीं था तो गंदा कैसे होगा, बच्चे रहते हैं, हम लोग रहते हैं, इसी कारण से घर गंदा हो जाता है, बेडशीट गंदे हो जाते हैं। तो कोई था नहीं, इस कारण से बेडशीट मेरा जस का तस है, मतलब साफ सुथरा है। तो सिर्फ मैंने झाड़ दिया और अच्छे से समेट दिया मैट्रेस को, मतलब सेट कर दिया बेडशीट को। तो चलिए इसके तकिए भी अभी लगा देती हूँ। तो ये मेरा देखिए बेड अच्छी तरह से सेट हो गया। इसके बाद ये जो कंबल है इसको भी अच्छे से फोल्ड कर दूंगी। तो हमेशा हम लोग 12 माह से एक कंबल को निकाले रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेड को अच्छी तरह से सेट कर लिया। अब इस टेबल की बारी आती है। तो बुग्गू लाई थी मामा घर से खिलौने वगैरह, सारा देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, और स्कूल जाने से पहले उसको बिस्किट खाने का मन किया, तो मैं लाई थी यहाँ पे कि उसको फाड़ के, न्यू पैकेट है ये, कि दूंगी। तो फिर बोली मम्मा मुझे नहीं खाना है। तो देखिए ये बिस्किट भी यहाँ का यहीं पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ऊपर वाला रेक है, जहाँ पे मैंने वॉलपेपर का एक प्लास्टिक कोटेड पेपर था नीचे, वो लगाया है। तो इसको कपड़ा से एक बार पोंछ देने से ना ये बहुत अच्छे से शाइन करने लगता है। तो अच्छे से चलिए पोंछ दिया, और उसको जो मेरा रेक है उसको अच्छे से जितने सामान थे मैंने सेट कर लिए, और जहाँ का तहाँ जिसका जो सामान था उसको वहाँ पे रख दिया। और ये देखिए न्यूज़पेपर, पर डे का ही न्यूज़पेपर है, सिर्फ 12 तारीख को शायद न्यूज़पेपर बंद था, मतलब छपा नहीं था, उसी दिन सिर्फ नहीं है, बाकी डेली का डेली न्यूज़पेपर यहाँ पे पड़ा हुआ है। आते समय भी हस्बैंड न्यूज़पेपर खरीदे, वो भी यहाँ पे है। तो न्यूज़पेपर अभी अभी देखिए हाल फिलहाल में ही मैंने बेचा है। फिर मेरा
हो गया न्यूज़पेपर। तो जब आएगा अभी दिवाली की मैं क्लीनिंग करूँगी, उस टाइम सारे जो न्यूज़पेपर हैं, जो फटे पुराने पेपर्स हैं, कॉपी किताब है, सभी को मैं कबाड़ी वाले को दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जिसका जो जगह था कॉपी किताब सबको अच्छे से रख दिया। ये टेबल भी मेरा क्लीन हो गया। तो यहाँ पे चलिए टेबल के नीचे की बारी आती है। तो ये टेबल में देखिए बुक्स वगैरह सारे पड़े हुए हैं। तो जो बुक इसलिए यहाँ पे इतना पड़ा हुआ है क्योंकि मेघा सारा बुक्स निकाल ली थी और बैग को ले गई थी अपने मामा के घर। तो सारी किताब कॉपी यहाँ पे देखिए पड़े हुए हैं। तो स्कूल अभी उसका खुला नहीं है, इसलिए सारे जो पेपर सब हैं उसकी कॉपी हैं, किताब हैं, पड़े हुए हैं। जब वो जाएगी तो फिर ये कम हो जाएंगे। तो मैं अच्छे से सबको समेट के रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बुगू अपने मामा घर में क्या क्या खरीदी है। तो मामा खरीद देते थे, उसकी मौसी खरीद देते थे, जिस कारण से उसके ढेर सारे खिलौने हो गए यहाँ पे। तो मैं वही आपको दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या लेके वो आई है। तो यहाँ पे देखिए डमडम, एक डमरू है बजने वाला, डॉल है, और ये स्प्रिंग टाइप का है, मैं नहीं जानती इसका नाम क्या है। तो सारा चीज़ लेके आ गई थी बैग में डाल के। तो बोतल वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा किचन का हाल कैसा हो गया है। तो रात में हस्बैंड आलू लाए थे, मतलब आलू जरा सा भी नहीं था, पूरा शॉर्ट हो गया था। जाने के पहले 2-3 आलू जो बचे थे उसका मैंने दोपहर में यूज किया। फिर रात को वो आलू लेके आए तो मैंने सब्जी फिर बनाया। पनीर भी लेके आए थे, पनीर भी बनाया। तो आलू जस का तस यहीं पे पड़ा हुआ था, तो मैंने सुबह भी उसी का यूज किया। तो सोचा कि चलो बाद में इसको समेट के रख दिया जाएगा। तो वही उसका जो आलू जहाँ मैं रखती हूँ और प्याज उसको जगह पे रख लिया। और साथ में मैं आलू प्याज को कभी नहीं रखती हूँ, मतलब मिक्स करके नहीं रखती हूँ, सबका अलग अलग रेक है ना, उसी में रखती हूँ। तो चलिए अब इसके बाद ये जो मेरा किचन वाला कपड़ा है उसको गर्म पानी से आज सोची कि थोड़ा सा मैं भीगने के लिए डाल दूंगी। गर्म पानी कर लिया, उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है। इससे क्या होता है ना, ये जो किचन वाला कपड़ा है तेल उल लगी जाता है तो ये अच्छे से छूट जाते हैं। तो मैं इन कपड़ों को, किचन से रिलेटेड जितने कपड़े हैं, मैं इसी तरह धोती हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा पानी तो गर्म हो रहा था, तब मैं यहाँ पे बिस्किट को डाल देती हूँ। ये न्यू वाला पैकेट है, तो मैं खोलने जा रही थी तो बुगू बोली कि नहीं खाऊंगी, तो मैंने फिर छोड़ दिया। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ बिस्किट का। तो बिस्किट मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि सभी खाते हैं, हस्बैंड को छोड़ के। मुझे भी पसंद है, बच्चों लोग को भी पसंद है। जब भी थोड़ी सी भी भूख लगती है तो बिस्किट खाना है तो निकाल लेते हैं, इसलिए मैं सभी को नीचे रखती हूँ। और रखने का भी सुविधा नहीं है नीचे के अलावा। छज्जा में यदि मैं रखती हूँ ऊपर वाला रेक में तो फिर मैं ही नहीं उतार पाऊंगी, इसलिए मैं नीचे ही रखती हूँ। तो इसके बाद देखिए बहुत दिनों से जो मेरा स्लैब है उसको, उसकी जो सफाई वो सर्फ से नहीं हुई थी, इसलिए आज मैं अच्छी तरह से सर्फ से इसकी सफाई कर रही हूँ। तो थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है और हाथ में ही पानी डाल के उसको फैला लिया, क्योंकि मैं इस गैस स्टोव में ज़्यादा पानी का यूज नहीं करती हूँ। फिर यहाँ वहाँ चला जाने से ना, पानी घुस जाने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं हल्का सा पानी हाथ में ले लिया और सर को फैला लिया और इस कपड़े को भिगाई हूँ और भिगा के अच्छी तरह से निचोड़ लिया। इसके बाद देखिए इसकी यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। इस तरह साफ करने से पूरा जो किचन है ना, जो चूल्हा है वो पूरा चमक जाता है। तो दीवार को भी अच्छे से साफ कर लिया और इसके स्टोव वगैरह के जो ऑन ऑफ करने वाला है ना उसको भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। चूल्हा का जो स्टैंड है उसको भी साफ कर दे रही हूँ। तो जब हम कहीं से आते हैं तो हमें अपना घर पूरा साफ सुथरा जब तक हम नहीं कर ले हमारा मन नहीं भरता है। तो यहाँ पे जितने भी रखे हुए हैं मेरे ऑयल कंटेनर, मसाले के कंटेनर, नमक वाला डब्बा, सबको मैं अच्छी तरह से पोंछ पोंछ के रख दे रही हूँ। डस्ट हो गए थे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत डस्ट उड़ता है, तो खिड़की वेंटिलेटर से डस्ट आ ही जाते हैं। आप रहो या ना रहो डस्ट तो आते ही रहेंगे। तो डेली के डेली यदि सफाई होने से फिर अच्छा लगता है, चमकता रहता है। और 3-4 दिन जैसे गैप हो जाने से ना फिर डस्ट भर जाता है। तो वही मैं अच्छे से यहाँ पे सफाई कर दे रही हूँ, सबको पोंछ पाँच दे रही हूँ। तो मैं डर रही हूँ कि कहीं छिपकली फिर से यहाँ घुसी हुई नहीं है। तो मैंने जब कंटेनर को हटाया तो मुझे नहीं दिखा छिपकली, तो फिर मैं यहाँ पे सफाई कर दी हूँ अच्छे से कोना में। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मेरा जो किचन है वो चमक गया है, साफ सुथरा हो गया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से किचन को देखने से बहुत ही संतुष्टि मिलती है, एक टाइप का सुकून मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अब आती है ये नीचे की बारी। तो इस जगह पे जितने भी है, मैं जो मेरे कंटेनर सब हैं, डब्बे वगैरह, सबको मैं अच्छे से झाड़ लूँगी। और इससे ये भी एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है ना कि कहीं कुछ घुसा तो नहीं है, क्योंकि एक टाइम जब घुसा है ना उस टाइम से हमें जो है वो डर बैठ गया है। तो इस तरह से सफाई करने से एक मतलब भ्रम हट जाता है कि चलो कहीं कुछ छिपा तो नहीं है। इसीलिए मैं जब भी आती हूँ, कहीं से भी आती हूँ, तो
एक बार अच्छे से किचन की, घर की ज़रूर सफाई करती हूँ, सारे डब्बे वगैरह हटा हटा के। तो अच्छे से चलिए सबको झाड़ू कर लिया किचन का, और वहाँ पे रख दिया है जहाँ पे मेरा डस्टबिन है वो। एक बार तो मैंने झाड़ू लगाया था जब मैं नाश्ता बना रही थी, उससे पहले, यानी बासी झाड़ू। लेकिन जब हम क्लीनिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो जब तक झाड़ू ना लगाओ और पोछा लगाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी एक आदत सी बन गई है, भले मैं 3-4 बार पहले क्यों ना झाड़ू लगाऊं, यदि मैं क्लीनिंग करती हूँ तो बिना झाड़ू लगाए मैं पोछा नहीं करती हूँ। तो ये मेरी आदत सी बन गई है। तो यहाँ पे अच्छे से सब जो टेबल सब है हटा हटा के झाड़ू कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा कचरा निकला है। तो ढेर सारे रेपर थे, बुगू क्या क्या खिलौने लाई थी उसके रेपर थे, प्लास्टिक था, तो यहाँ वहाँ सभी घुसे हुए थे। तो सबको मैं अच्छे से निकाल निकाल के डस्टबिन की तरफ ले जा। सुबह की क्लीनिंग की बात ही अलग है, हम फुल एनर्जी के साथ अपनी घर की सफाई करते हैं, और जब हम कहीं से आते हैं ना तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो नेक्स्ट लेवल में बढ़ जाता है। तो आज मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं 3-4 दिन के बाद मायके से आई हूँ, तो घर की सफाई में जो मेरा एनर्जी लेवल है ना वो 4 गुना बढ़ा हुआ है। तो अच्छे से कोने कोने की मैं सफाई कर रही हूँ। तो चलिए अच्छे से लगा लिया झाड़ू, उसका जो कचरा था मैंने बाहर रख दिया है, अभी मैं फेंक के आऊँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो सारे जो चेयर सब हैं हटा हटा के मैं अभी पोछा कर लूँगी। तो ये चेयर थोड़ा सा भारी है, इधर उधर होने में ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी मैं हटा हटा के पोछा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे जो डब्बे हैं, किचन का डस्टबिन है, सारे को मैं यहाँ पे, डस्टबिन का जो कचरा था मैं एक पॉलीथीन में ले ली, इसके बाद सारा को फेंक के आई हूँ। तो चलिए अब मेरा झाड़ू पोछा हो गया अच्छे से। अब हाथों हाथ अब कपड़े की धुलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बाल्टी मेरा कपड़ा हो गया है, एक इजी वाला है और एक सर्फ वाला है। तो अलग अलग मैंने यहाँ पे भीगने के लिए डाला है। तो जो इजी के लायक के कपड़े हैं वो इजी में डाला था, और जो मेरे सर्फ के लायक के कपड़े थे वो मैंने सर्फ में धोया है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले अच्छे से खंगाल खंगाल के ये जो रोड है उसमें मैं लटका देती हूँ, ताकि इसका पानी निकलता रहे और मैं सारे कपड़े यहाँ पे धोते रहूँ। तो यहाँ पे देखिए सारा मेरा कपड़ा धुलना हो गया है, 2-2 बाल्टी। अभी मैं पूरा छत में नहीं ले जाने सकूँगी, जो पतले पतले कपड़े हैं साइड वाले जो मेरा गार्डन है उस तार में मैं डाल दूँगी। इसके बाद जो मोटे हैं जो सूखने में टाइम लगेंगे उसको मैं छत में ले जाऊंगी। तो फ्रेंड आज धूप भी बहुत कम है, तो मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं बारिश आ जाए तो मैं कहाँ सुखाऊंगी इतने सारे कपड़े। हालांकि शाम में इतनी बारिश आ गई ना, मतलब आधे कपड़े, मोटे मोटे कपड़े तो मैंने छोड़ दिए थे, पतले पतले कपड़े मैं दोपहर में 1 बजे लेके आ गई। तो मोटे मोटे कपड़े जो मैंने छोड़े थे वो लगभग मेरे भीग गए थे, मतलब थोड़े मोड़े भीग गए थे। तो चलिए कम था, 4-5 ही बच्चे थे, तो वो मैंने साइड वाले जो मेरा दीवार का साइड जो तार है ना उसमें डाल दिया। तो खैर कि दोपहर शाम में बारिश हुआ, दोपहर में बारिश होती ना तो फिर मेरी तो हालत ख़राब हो जाती, मैं कहाँ पसारती इतने सारे कपड़े। तो देखा आपने, मायके से आने के बाद मैंने घर किचन को समेट कर जो मेरा बिखरा हुआ था सबको समेटा, चमका दिया साफ करके, और यहाँ पे हाथों हाथ मैंने कपड़े भी धो डाले हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।